हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अज्जू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हमने कल आर्टिकल चैप्टर को शुरू किया था। अभी तक हमने ये उसमें किया था कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं और कौन से आर्टिकल को हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे और कौन से को डेफिनिट, ये हम जान चुके थे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें करेंगे कि यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन कौन से थे? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल है तो इनका यूज हम कहाँ कहाँ करना है ये देखेंगे। अब है यूजेस ऑफ एन। एन का यूज कहाँ करना है? एन एक, जैसे अभी तक हमने देखा था कि जहां पे हमें वोवल्स दिखाई देगा वहीं हमने एन का यूज करना है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एन का यूज के लिए हमें वोवल नहीं देखना बल्कि वोवल्स की साउंड देखनी है। हमें जो वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जो वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जैसे कि ये क्या है? आवर। आवर है तो इसका मतलब, इसको साउंड वैसे हिंदी में लिख के देखेंगे इसको। जैसे कि आवर, आ की साउंड आ रही है, हमें इंग्लिश में नहीं लिखना, हमें लिखना है हिंदी में। आ की साउंड आ रही है तो हमें यहाँ पे एन का यूज करना है। किसका यूज करना है? एन का। यदि हिंदी में जो स्वर होते हैं उनको ही वोवल साउंड बोलते हैं। जो हिंदी में स्वर होते हैं जैसे ये ए, आ, ई, उ, ये सारे क्या है? ये वोवल्स है, वोवल साउंड है। हमें क्या देखना है? वोवल साउंड ही देखनी है। यदि हम ये स्वर की साउंड आएगी तो हमने एन का यूज करना है। जैसे कि आवर, आवर में आ की साउंड आ रही है तो हमने एन का यूज कर दिया। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है एच एम टी। एच एम टी हिंदी में लिख के देखना है हमें। फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो भी वर्ड आए उसका जो फर्स्ट लेटर है ना उसको हिंदी में लिखना है। जैसे एच एम टी, एच एच आ की साउंड है, वो भी क्या है? स्वर है, तो हमने क्या यूज करना है? यहाँ पे एन यूज करना है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं एक्समस ट्री। एक्स, एक्स भी ए की साउंड है। एक्स क्या है? ए की साउंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए की साउंड है, मतलब क्या है कि स्वर की साउंड है। हमें बस कुछ वोवल साउंड भी ध्यान नहीं रखना, हमें ये देखना है कि स्वर की साउंड आ रही है या व्यंजन की साउंड आ रही है। यदि स्वर की साउंड आई तो हमने एन का यूज करना है, और यदि व्यंजन की साउंड आई तो हमें ए का यूज करना है। क्योंकि हमें हिंदी में ही लिख के देखना है, ये इंग्लिश में लिख के नहीं देखना हमें कि इंग्लिश में लिख के देखेंगे, नहीं, हमें हिंदी में लिख के देखना है ये वर्ड। अब है एक्समस ट्री, तो ये होगा। अब हमारा है फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में देखो इंडियन। ए, इंडियन तो ए की साउंड है। ए क्या होता है? स्वर होता है, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज करना है? एन का यूज करना है। किसका यूज करना है? एन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें स्वर की साउंड दिखाई दे, हमें कुछ याद नहीं करना, कौन से वोवल है कौन से कॉन्सोनेंट, कुछ ही नहीं याद करना। हमें ये देखना है कि जो स्वर की साउंड है तो हमें एन का यूज करना है। कौन से होते हैं स्वर के साउंड? ए, आ, ई, उ, ए, ये सारे के सारे, ओ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर तो हमें पता ही है, शुरुआत से करते आ रहे हैं। स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, तो हमें उसकी साउंड देखनी है। अब ये क्लियर हो गया कि एन का यूज कहाँ करना है। अब आता है यूजेस ऑफ ए। ए का यूज कहाँ करना है? अब मैंने क्या बताया कि जो स्वर हुआ तो हमने क्या यूज करना है? एन। और यदि व्यंजन हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, तो हमें क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? ए। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं? कै से लेकर, जैसे कै, ख, ग, ये होते हैं ना हिंदी में, जो वो होते हैं स्वर या सॉरी व्यंजन या कॉन्सोनेंट। अब ये कै से लेकर है तक, कै से लेकर जितने भी आगे होते हैं ना, ये रह, ले, वे, है, लास्ट तक, तो हमें ये देखना है इसकी साउंड कौन सी आ रही है। यदि उन व्यंजन की साउंड आएगी ना तो हमें क्या यूज करना है? ए का यूज करना है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, वैसे तो यू क्या है? यू तो एक वोवल है, लेकिन हमने यू नहीं देखना, हमें क्या देखना है? यूनिवर्सिटी की साउंड कौन सी आ रही है? यह की साउंड आ रही है ना यूनिवर्सिटी, तो यह मतलब क्या हुआ? यह तो एक व्यंजन है, तो हमें व्यंजन है तो हमें क्या यूज करना है? यहाँ पे ए का यूज करना है। क्या यूज करना है? ए का। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, 1 रुपी नोट्स। अब यहाँ पे वन, ओ का नहीं देखना हमें कि वो वाला आ गया तो हमने आन लगा दिया, नहीं, हमें ओ क्या है? वह, सॉरी ओ, वन, वन क्या है? ओ क्या आएगा? ओ नहीं देखना, हमने क्या देखना है? वन। वन वह से शुरू हो रहा है, वह क्या होता है? वह होता है व्यंजन। तो यह रह, ले, वह व्यंजन में आता है ना, तो ये वह देखना है, तो वह का मतलब है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने यह क्या यूज कर दिया? ए का यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? ए का। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखना है कि बैट। बैट, बैट में क्या देखना है? बैट को हिंदी में लिख के देखते हैं, बैट।
अब बै की साउंड है ना, तो बै मतलब व्यंजन है, तो कॉन्सोनेंट है, और इसलिए हमने यहाँ क्या यूज कर दिया, ए का। क्या यूज किया है, ए का। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्लास। क्लास मतलब क की साउंड है, तो हमने क्या यूज करना है यहाँ पे, ए का यूज करना है। क्या करना है, ए का। अब है ईयर, ये हम बच्चे बोलते हैं ईयर, ईयर नहीं होता, ये या की साउंड आती है, ईयर। तो ईयर मतलब यहाँ पे या की साउंड है, ई की साउंड नहीं है यहाँ, इसको या कहीं बच्चे प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या यूज करना है, ए का, क्योंकि यर यर या की साउंड आएगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए। अब ये कंफ्यूजन ठीक दूर हो गई होगी कि यहाँ कहाँ पे हमने एन का यूज करना है और कहाँ ए का यूज करना है, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अब कुछ रूल्स होते हैं इसके ग्रामर में, कि ये तो अब बेसिक है जो छोटी क्लासेस में होना चाहिए, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम में जब हम एग्जाम देने जाते हैं, हमें ये नहीं है, हमें ये याद करना है, हमें कुछ रूल्स भी याद करने होते हैं कि कौन कौन कहाँ पे हमें ए और एन का यूज करना है। अब है जैसे कि रूल नंबर 1, जहाँ कुछ फ्रेजेस होते हैं जो एक बिल्कुल फिक्स होते हैं कि यहाँ ये फ्रेज, जहां पे हमें वो फ्रेज नजर आ गया ना, वहां पे हमें ए और एन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए टीम ऑफ, ये ए टीम ऑफ एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए ये ए टीम ऑफ, यहाँ तक पूरा एक फ्रेज है ये, तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज कर दिया, और ये फिक्स है। जो फ्रेज होता है, जो उसमें वर्ड आते हैं ना, वो फिक्स होते हैं, और यहाँ पे ए का यूज ठीक है। और ए टीम ऑफ, हमें यहाँ टीम, ये भी यहाँ पे भी देखना है वैसे तो, कि यहाँ व्यंजन साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, टीम है तो टैग साउंड है, तो हमने ए का यूज कर दिया। अब है ए गैंग ऑफ, गैंग मतलब गै की साउंड है, तो हमें ए का यूज कर दिया। लेकिन ये है फिक्स कि यहाँ पे हमने वोवेल्स का, सॉरी, आर्टिकल का यूज करना ही करना होता है। ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, और ये तीनों के तीनों एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये फ्रेज के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ। अब यहाँ देखो, एन आर्मी ऑफ, आर्मी आ की साउंड है, तो हमने एन का यूज कर दिया। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो जिसको हमें याद करना पड़ता है, तो उनको, उनके साथ भी हमें वोवेल उसमें आर्टिकल्स का यूज करना होता है। अब है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमें बताता है कि जब भी हमें क्वांटिटी या नंबर को दर्शाना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो उसके साथ भी हम कुछ आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल, ए लॉट ऑफ, यहाँ पे हमें क्या बताना है, क्वांटिटी बतानी है। ए नंबर ऑफ, तो ये भी क्या है, एक फ्रेज की तरह ही है, इसको भी हम इकट्ठा ही बोलते हैं। ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। ये क्या बता रहा है, ये नंबर और क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है ये, एक नंबर और क्वांटिटी। तो जहां पे हमें नंबर और क्वांटिटी बताए, वहां पे भी हमें आर्टिकल का यूज करना होता है। जैसे कि ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ये एक नंबर और क्वांटिटी बताने वाले एक यूनिट डिजिट के रूप में यूज होते हैं। अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमें क्या बताता है कि जहां पे, वैसे तो प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, कभी भी नहीं करते। जैसे कि हमारा अपना नाम है, हमने हम कभी यूज किया ए अंजू त्यागी, नहीं, किसी के नाम के से पहले आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करते हैं, तब हम उसके साथ में आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज ए कालिदास, तो यहाँ पे वो क्या, ये कालिदास एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ हमने ये प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया है। तो यहाँ ये कालिदास एक वो वाला कालिदास नहीं है, इसने इसकी को बोला है कि ही इज ए कालिदास, क्योंकि वो कालिदास की तरह विद्वान है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो गया। तो हमने इसके साथ में आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। तो सेकंड एग्जांपल देखो, यू आर ए तेंदुलकर। तेंदुलकर तो एक व्यक्ति का नाम है, एक खिलाड़ी का नाम है, लेकिन हमने यहाँ पे तेंदुलकर नहीं, वो तेंदुलकर नहीं, हमें इसको तेंदुलकर की तरह माना है कि यू आर तेंदुलकर। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, मतलब कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, ना कि प्रॉपर नाउन। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन का यूज एक कॉमन नाउन की तरह करेंगे, तो हमें वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं
ये भी है कि जो इससे अलग भी बहुत सारे रूल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत भूलना, और जो भी आपका स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें इसको शेयर